नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने एक हाई कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिरह सुनी होगी और वो कह रहे थे बार बार उसी जज के सामने कह रहे थे और वो एक इल्जाम लगा रहे थे कि उनका जो केस है सीबीआई जो स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में उसको वहां से हटवा दिया जाए, उनको ना दिया जाए यह केस सुनने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। देखिए, अब भरोसा नहीं है वाली बात बड़े ही अगर देखा जाए तो न्यायपालिका के ऊपर एक तरह से हमला है। अब जज की कुर्सी पर जो बैठता है, आपने देखा होगा तमाम बातें चल रही कि भाई कोई शपथ ले रहा है कि नहीं हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सबके लिए सब कुछ करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये बातें अब बेमानी हो गई हैं? सबके अपने अपने पक्ष हो गए हैं। यानी जज उस जो न्याय की कुर्सी है, ये कहा जाता है कि न्यायाधीश है, वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं तो न्याय करेंगे। तो क्या अब जो फरियादी है अब वो ये कह सकता है कि नहीं इनसे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, ये हट जाए? तो क्या जज को स्वतः भी हट जाना चाहिए? लेकिन आप सुनेंगे ये सोशल मीडिया पर बहस बड़े जोरों से चल रही थी और अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं मिलाड आपके संबंध आरएसएस से है, आप आरएसएस की मीटिंग में कई बार जा चुकी हैं और जो आप आरएसएस की मीटिंग में आप कई बार जा चुकी हैं और हमारी जो विचारधारा है वो उसके उलट है, तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगी। आप कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यक्रमों में जा चुकी है, आरएसएस के कार्यक्रमों में जा चुकी है, इसके लिए आपके ऊपर अब हमें भरोसा नहीं रहा। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो सुनवाई है कोई और जज करे। और इस बात को लेकर के पूरे देश में काफी घमासान मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि कैसे जो निचली अदालत थी उन्होंने कहा कि जो शराब घोटाला था उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को यह कहते हुए आरोप को खारिज कर दिया था कि नहीं आरोपों में दम नहीं है। खैर जो भी हो, उनका कहना था आरोपों में दम नहीं है और सीबीआई अपनी बात को रख रही थी, लेकिन सीबीआई और साथ में जो बीजेपी थी उसका कहना था अब मान लीजिए अगर वही बात कोई और व्यक्ति पर्सन करता है कि नहीं जो वो जज थे वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के प्रभाव में थे, उन्होंने एकाएक कह दिया कि नहीं इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, तो शायद ये वही वाली बात हो जाएगी। वो भी उस पर इल्जाम लगा सकते हैं कि नहीं जिस जज ने फैसला दिया वो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से संबंध रखते रहे होंगे। जब इस तरह की बातें होंगी तो कोई कुछ भी कह सकता है कि नहीं जज जो भी फैसला देते हैं तो कभी जिसके पक्ष में हुआ तो कहेगा नहीं जज ठीक था, और जिसके पक्ष में नहीं होगा वो कहेगा कि जज हमारे विरोधी से मिला हुआ था। इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी। लेकिन जब ये पहले दिन ऐसा हुआ, फिर केजरीवाल ने कहा स्वर्णकांता शर्मा से कि आपके दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनके अंडर में काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तो आपका झुकाव उस नाते भी उधर ही होगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके बच्चों का प्रमोशन हो, आपके बच्चों की तरक्की हो, तो आप इस तरह से हमारे खिलाफ फैसला दे सकती हैं। और वो बात रह गई, हमने कहा कि जो विपक्ष था, हमने कहा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उनका कहना था कि ये सारे फैसले आए लेकिन मोबाइल क्यों फेंका गया, कार्ड सिम कार्ड क्यों तोड़े गए, मोबाइल और सिम कार्ड क्यों तोड़ करके फेंक दिया गया, क्यों हटा दिया गया। उस पर जो सीबीआई ने इस बात को भी रखा था, लेकिन जज साहब का कहना था कि नहीं ये उनकी निजी बात है, आदमी कभी भी मोबाइल बदल सकता है, कार्ड बदल सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शक की सुई थी, कितने ऐसे साधारण आदमी हैं जो अपनी मोबाइल बदल देते हो, सिम कार्ड तोड़ देते हो, फेंक देते हो, नष्ट कर देते हो, तो आखिर क्या वजह रही होगी। जरूर इस बात पर कहीं ना कोई तो शक जाता था कि आखिर कोई भी व्यक्ति इस तरह से कैसे नष्ट कर सकता है। और व्यापारियों को फायदा मिला था,
एक पर एक फ्री था, व्यापारियों के कमीशन बढ़ाए गए थे। जो भी हो, सच्चाई जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय तो बनता ही था। शायद जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अपनी जांच में लेट लतीफी कर रही थी, जल्दी से जल्दी जांच करनी चाहिए। और हकीकत क्या है, न कोई, हमने कहा कि न कोई सही व्यक्ति फंसना चाहिए और न कोई गलत आदमी छूटना चाहिए। जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।